प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है बच्चों, फ्रॉम हेलो फॉर्म, फ्रॉम हेलो फॉर्म, फ्रॉम हेलो फॉर्म। देखो यू नो हेलो फॉर्म CHX3 है ना, ये CHX3, इसको हम बच्चों सिल्वर मेटल से ट्रीट करते हैं। किससे ट्रीट करते हैं? सिल्वर मेटल। अब देखो कितना हैलाइड है, 2 का मल्टीप्लाई है तो 6 हैलाइड, और तो समझ गए यहाँ पर, तो ये क्या बन गया 6 AgX, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर, 6 मोल है तो 6 हो गया। अब देखो बच्चों, X की जगह अगर आपने क्लोरीन लिया तो क्लोरोफॉर्म है ना, ब्रोमीन लिया बोलो ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन लिया तो एडोफॉर्म। और इसको हम किससे ट्रीट करने वाले हैं? सिल्वर मेटल, 6 Ag 6 Ag और 6 Ag है ना। तो क्लोरीन लिया तो AgCl का पीपीटी बन जाएगा, ब्रोमीन लिया तो AgBr का पीपीटी बन जाएगा, और आयोडीन लिया तो AgI, और इधर से क्या बन गया? एसिटिलीन है ना। बना दो बच्चों, तो यहां से क्या बनने वाला है? AgCl और 6 AgCl, और यहाँ पर देखो 2 का मल्टीप्लाई है तो ये 2 बार, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सिमिलर कंप्लीट करो। क्या देख रहे हो बच्चों? नोट करो, सिंपल एक रिएक्शन है प्रिपरेशन। 6 AgBr ये बन गया एसिटिलीन, और ये 6 AgI और ये एसिटिलीन। ठीक, ये छोटी छोटी प्रिपरेशन है, इनको ध्यान दीजिए। XX मतलब हैलाइड, X की जगह हमने क्या लिया? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, एल्काइन फ्रॉम कार्बाइड। इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। नेक्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बाइड, बेटा कार्बाइड से बनाते हैं, फ्रॉम कार्बाइड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इधर ध्यान दो, कैल्शियम का कार्बाइड है Li2C, ठीक है, और ये कैल्शियम का कार्बाइड है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, और ये मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3। ठीक है, अगर हम लिथियम का कार्बाइड लेते हैं, इसको वाटर से ट्रीट करते हैं 2H2, कैल्शियम का कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कर दिए 2H2O, और मैग्नीशियम का कार्बाइड, ठीक है 6H2, ये ले लिए बच्चों। कैसे सीखो कि इसको, जो मेटल है उसका हाइड्रोक्साइड, कौन सा मेटल है बताओ यहाँ पर? लिथियम, तो लिथियम का हाइड्रोक्साइड ये LiOH। तो यहाँ पर क्या बचा? कार्बन, तो 2 कार्बन, और इधर क्या बचे? 4 हाइड्रोजन थे तो 2 हाइड्रोजन चले गए वाटर के साथ, तो 2 हाइड्रोजन बचे। अरे देखो ना, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन में तो 2 हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बना लिया, 2 हाइड्रोजन बचे, इसको क्या बोल दिए? C2H2। मैंने क्या सिखाया आपको? जो मेटल है उसका बच्चों क्या बनने वाला है? हाइड्रोक्साइड। कौन सा मेटल है यहाँ बोलो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गुड, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बन गया? C2H2। जो मेटल है उसका क्या बन गया? हाइड्रोक्साइड। तो ये जो ऐसे ध्यान रखो 2MgOH का होल ट्वाइस, चूंकि यहाँ 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में प्रोपाइन बनेगा। ठीक है, तो लिथियम कार्बाइड एसिटिलीन बनाता है, कैल्शियम कार्बाइड भी एसिटिलीन बनाता है, पर मैग्नीशियम कार्बाइड प्रोपाइन बनाता है बच्चों। 3 कार्बन में क्या बनने वाला है? प्रोपाइन, ये प्रोपाइन बन गया। नोट करिए, तो ये कार्बाइड की काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये 2 जगह बेटा पूछा जाता है, एक तो S ब्लॉक में कार्बाइड, और एक अपना एल्काइन की प्रिपरेशन में तो सीख ही रहे हैं। ठीक है, गुड। डाई एल्काइल हैलाइड, पहले एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, एकदम सिंपल। CH3 CHCl, और ये CH2 ये Cl, ये हो गया डाई एल्काइल हैलाइड, 2 एल्काइल हैलाइड। इसको बच्चों हम ट्रीट कर दिए अल्कोहलिक KOH से। ध्यान देना, क्या लिए? 2KOH, पर ये कैसा होगा? एल्कोहलिक। ठीक है, अगर आपको एलिमिनेशन करना है तो एल्कोहलिक, और सब्स्टिट्यूशन करना है तो एक्वस KOH। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर एल्काइन बनाने वाले हैं इसलिए हम क्या लिए? एल्कोहलिक। अब देखो, अभी मैं ऐसे इसको बताता हूँ, आप ऐसे समझो। यहाँ से ये 2KCl बन गया, ध्यान दो बच्चों, ये 2KCl, ये यहाँ से 2KCl। ठीक है, अब आपके पास देखो एक H और एक OH H2O, एक H और एक OH H2O 2H2O, ये 2H2, 2H2O के बाद देखो KCl निकालने से एक बॉन्ड आ गया, वाटर निकालने से एक और बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर क्या बन गया? एल्काइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ये CH। थोड़ा हिसाब किताब लगा लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, नोट कर लीजिए, और ये वाला आप बना दीजिए। भाई एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना, ये ऐसे दे देगा डाई एल्काइल हैलाइड और बोलेगा इसका प्रोडक्ट बनाइए। ये रहा एल्कोहलिक KOH,
ये प्रोडक्ट बनाने वाले, तो यहाँ से बेटा बना दिए 2KCl, ये बन गया 2KCl। अब देखो एक एच और एक OH H2O, एक एच और एक OH H2O, तो ये बन गया 2H2O और प्लस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3, ये बन गया एल्काइन। देखो बनाए क्या, अब ऐसे कोई सा भी बना सकते, एक और बना दो, डब्बा डुब्बी XY, ये रहा डब्बा डुब्बी क्रिंग मरिंग XYZ और एल्कोहलिक KOH। जल्दी बनाओ, तो यहां से बना दिया होगा 2KCl है ना, प्लस 2H2O और प्लस ये आपका प्रोडक्ट, ये बन गया, हो गया बच्चों, सिंपल है प्रिपरेशन। अगर हमने कोई एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये लिए बेटा एकदम बेसिक क्वेश्चन, ये CH3, ध्यान दो यार, 1 मोल एल्कोहलिक KOH, ये वाला क्वेश्चन 2007 जेई में पूछा गया था, याद है मुझे इसलिए, और उस एग्जाम ने क्या किया, और 1 मोल ले लिया NaNH2, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, NH2 माइनस भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और 4 ऑप्शन रखा। तो देखो सबसे पहले बनाते हैं, एक KCl, एक KCl, एक NaCl, क्लियर, एक H और एक OH H2O, एक H और एक NH2 NH3, समझ गए, गैस बन रहे, बाकी जो बचा लिख दीजिए, ये CH3, ये CH3। अगर आप बच्चों देख पा रहे हो, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट से एग्जाम में पूछा गया था, ये भी ऑप्शन दिया कि ये प्रोडक्ट बना दिया, एग्जाम ने प्रोडक्ट बना दिया और बोला किससे बना, तो ये भी ऑप्शन दे दिया, ये भी ऑप्शन दे दिया, एक एक्वस दे दिया और एक नन ऑफ दिस दे दिया। तो बच्चों को लगा यार इससे भी तो बनता है और इससे भी बनता है। तो जब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, यहाँ से भी एल्काइन हम बना रहे हैं और यहाँ से भी, पर ध्यान देना एग्जाम में ऐसे जब क्वेश्चन आए तो जिस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट गैस बने उनका यील्ड अच्छा होता है, तो गैस वाली रिएक्शन अच्छी पाई जाती हैं, मानी जाती हैं, समझ गए। तो चूंकि इस वाली रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा, अमोनिया गैस बन रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिन भी रिएक्शनों में बाई प्रोडक्ट गैसें बने वो रिएक्शन ज्यादा फेवर करती हैं दूसरी रिएक्शन के कंपेयर में, ठीक है। तो अगर दोनों ओनली वन इज करेक्ट है तो फिर इसे प्रियोरिटी देंगे, मल्टीपल होता तो दोनों को बोल देते, समझ गए, बोथ देता तो फिर इसको भी कंसीडर करते और इसको भी करते, ठीक है। तो एक बार हम फिर से बोल देते हैं बच्चों, जिन भी रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट गैस बनती हैं उन रिएक्शनों के प्रोडक्ट का यील्ड अच्छा होता है, ठीक है। हाँ, रिएक्शन विद मेटल केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, क्या लिए बच्चों, सोडियम मेटल, सीखिए ध्यान से, ये लिए हमने एल्काइन एसिटिलीन और इसको सोडियम मेटल से रिएक्ट कराया। अब बच्चों सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव होता है, तो मेटल क्या करता है, इस एल्काइन के टर्मिनल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। क्योंकि टर्मिनल एल्काइन एसिडिक एल्काइन होती है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन, टर्मिनल एल्काइन के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, समझ गए। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज है तो इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 50%, एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती है तो एसिडिक बढ़ता है, ये पूरा रीजन दे दिया। तो ऑल टर्मिनल एल्काइन इज एसिडिक। तो बच्चों मेटल करता क्या है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करा और H की जगह क्या गया Na, और ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकालता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर एसिटिलीन को सोडियम मेटल से ट्रीट कर दें तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब बच्चों सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव होता है तब तक इससे रिएक्शन करेगा जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना कर दे। तो अभी एक और एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको भी निकाल देगा, तो ये सोडियम, ये ट्रिपल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन हटा के क्या गया, सोडियम, ये हाइड्रोजन गैस, कितने मोल गैस बन गई बताओ, 1 मोल, अरे आधा ही और आधा, 1 मोल गैस, समझ गए। तो बच्चों अगर क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, इसको बोलेंगे डाई सोडियम एसिटलाइड, डाई, हाँ डाई सोडियम एसिटलाइड, नोट करिए। रुको एक और देखो, अब आपने अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड ये CH, बच्चों इसको हम किससे ट्रीट कर दिए, सोडियम मेटल। हमने आपको बताया ऐसे दिमाग में रखो, मेटल सोर्स ऑफ बेस, ऐसे रखो, मेटल
सोर्स ऑफ बेस, और बेस का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देना। तो ये देखो हाइड्रोजन निकाल देगा, चूंकि टर्मिनल एल्काइन क्या है, एसिडिक है, ये हाइड्रोजन निकाल के सोडियम जुड़ गया और ये हाफ H2। अब देखो यही क्वेश्चन ऐसा बना सकता है, ये पहला केस, दूसरा केस, तीनों ध्यान दे दो। आप क्वेश्चन से बेटा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, हर क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखो। यहाँ हमने क्या सीखा कि मेटल क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को अप्रोच करता है, ठीक है। अब देखो इसी के रेस्पेक्ट में मैंने ये क्वेश्चन बनाया। अब देखो यहाँ क्या, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है इस एल्काइन के पास, नहीं है, तो इसलिए बच्चे यहाँ पर नो रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट, सो नो रिएक्शन। वेरी नाइस, नोट करिए पहली प्रॉपर्टी। आगे दूसरा हेडिंग ही डालो, टॉलेंस टेस्ट, नाम सुने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉलेंस टेस्ट। ये बच्चों बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव अ टॉलेंस टेस्ट, डज नॉट गिव अ टॉलेंस टेस्ट। बच्चों आप सबने टॉलेंस टेस्ट सुना होगा, सुना है कि नहीं। टॉलेंस टेस्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कौन से कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम टॉलेंस टेस्ट आपको सिखाते हैं। जैसे ये हमने लिया एसिटिलीन एल्काइन लिया बच्चों, अब ये टॉलेंस टेस्ट, ये टॉलेंस सोल्यूशन होता है AgNO3 NH4OH, एल्कलाइन सोल्यूशन होता है, ठीक है, समझ गए, ये होता है। अब देखो आप अगर ध्यान दे पा रहे हो बच्चों, इसको इस तरीके से दिमाग में रखो, यहाँ पर टॉलेंस सोल्यूशन में सिल्वर है, चांदी है। बताओ चांदी क्या है, पानी है, आग है, धुआं है, गैस है या मेटल है, मेटल है, कॉमन सेंस है। तो मैंने अभी बताया है ना कि मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, कौन से हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन को। तो आप ऐसे विजुलाइज कर लो कि सिल्वर क्या है, मेटल, और मेटल क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, ठीक है। अरे वाह बच्चों, तो ये क्या बात है। तो ये देखो दोस्तों समझ गए, ये एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के Ag और Ag। अब ये देखो बच्चों डाई सिल्वर एसिटलाइन, जैसे वहां पर क्या बनाया था, डाई सोडियम एसिटलाइन, यहाँ पर क्या बनाएगा, डाई सोडियम एसिटलाइन, अब सॉरी डाई सिल्वर एसिटलाइन। और सिल्वर मतलब चांदी, चांदी किस कलर की होती है, व्हाइट, इसलिए कौन सा पीपीटी बनाता है, व्हाइट पीपीटी, है ना। टॉलेंस टेस्ट कैसा पीपीटी देता है, व्हाइट पीपीटी। ये हो गया बच्चों, बाकी क्या, तो ये साइड प्रोडक्ट है। देखो यहाँ से क्या बन गया, देख लो NH4NO3, ये लिख दो, ये तो बाई प्रोडक्ट है, आपको मेन प्रोडक्ट ये ध्यान देना है। और बाकी का एक H और एक OH, H2O और ये 2H2, ये 2H2, समझ गए ना। सिमिलर अगर हम ये लें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ये CH और AgNO3 NH4OH, ये लिया। अब देखो बच्चों मेटल दिख गया आपको, कैसे विजुलाइज कराया मैंने, चांदी क्या है, पानी, आग, गैस, धुआं, बताओ ये मेटल। जिस बच्चे को पता चल गया कि चांदी मेटल है, रिएक्शन नहीं बना लेगा, क्योंकि हमने आपको क्या सिखाया, मेटल क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो ये सीखने का तरीका होता है, रिएक्शन भूलेगा नहीं। तो मेटल क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, ये वाह। तो ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये Ag, बाकी का तो बेटा बाई प्रोडक्ट है, H और OH मिलके क्या बना दिया, H2O, और ये NH4 और NO3 मिलके क्या बना दिया, NH4NO3, समझ गए। अब देखो यहीं पर एक मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3, पहले देखो जी, पहले सीखो। देखो मैटर करता है ना कि आप किसी भी रिएक्शन के कॉन्सेप्ट के अप्रोच को समझ जाते हो, क्वेश्चन बन जाता है। तो आपने अभी प्रॉपर्टी को हमने ऐसे जोड़ने की कोशिश करी, कहां से स्टार्ट करा, मेटल, सोडियम मेटल। टॉलेंस टेस्ट फिर क्यों लिया, क्योंकि टॉलेंस में सिल्वर मेटल और मेटल, समझ गए। अब देखो यहाँ पर ये AgNO3 और ये लिया बेटा NH4OH, सिल्वर मेटल, क्या ढूंढेगा, एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो डज नॉट परफॉर्म टॉलेंस टेस्ट। तो एग्जाम कैसे पूछेगा आपके, अभी आने वाले टाइम पे अगर इससे क्वेश्चन बनाता है तो बोलता है कौन सा कंपाउंड, 4 ऑप्शन देगा, टॉलेंस परफॉर्म कर रहा है या कौन सा नहीं कर रहा। तो कौन सा करेगा, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, वेरी नाइस। और जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देंगे, गुड। टॉलेंस के बाद फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। तो बच्चों देखते हैं फेलिंग टेस्ट। ये देखो बच्चों, देखो फेलिंग टेस्ट क्या होता है, Cu2Cl2 NH4OH, ये हम एल्कलाइन सोल्यूशन होता है। अब बताओ यहाँ कॉपर क्या है, पानी, आग, गैस, धुआं या मेटल, पता है कॉपर क्या है, मेटल, है ना। तो मेटल क्या करेगा बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन हटा देगा। ये लो फेलिंग टेस्ट आ गया।
तो हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, कॉपर, Cu और यहाँ से क्या बन जाएगा, NH4Cl, NH4Cl और बच्चों और H2O। ये तो साइड प्रोडक्ट हो गए। मेन आपको क्या देखना है, कॉपर, ठीक है। और वो व्हाइट पीपीटी बनाते थे, कैसे बनाएगा, रेड पीपीटी। फेलिंग टेस्ट कैसे देते बच्चों, रेड पीपीटी। फेलिंग टेस्ट बनाता है रेड पीपीटी। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये Cu2 Cl2 प्लस NH4 OH। तो मेटल, कॉपर क्या है बोलो, मेटल, और मेटल क्या करने वाला है बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कौन सी एल्काइन टॉलेंस टेस्ट परफॉर्म करती हैं, कौन सी नहीं, बता लोगे। जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है वो टॉलेंस, फेलिंग सारे टेस्ट बेटा परफॉर्म करेंगे। अब देखो इसी में ऐसे क्वेश्चन हमने बना दिया, ये देखो ऐसे कुछ भी डब्बा डुब्बी टाइप XYZ, बस आपको ध्यान देना है कि क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं, और ये मीडियम कैसा है, एल्कलाइन। मेटल का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, रिडक्शन, फटाफट रिडक्शन बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग रिडक्शन। ये हमने कोई एल्काइन लिया, ये कोई एल्काइन, ये कोई एल्काइन, पहले सीखिए। अगर हम इसको PdBSO4 से ट्रीट करें, PdBSO4, ये हाइड्रोजन, और इसको हमने ट्रीट कर दिया लिक्विड सोडियम अमोनिया, लिक्विड सोडियम अमोनिया, अगर PdBSO4 से ट्रीट कर दिए तो बच्चों इसे लिन-लार कैटेलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिन-लार। तो लिन-लार एल्काइन को सिस प्रोडक्ट बनाता है, सेम प्लेन से दो हाइड्रोजन जाते हैं और इसलिए ये सिस प्रोडक्ट बनाता है, सिस एल्कीन। अगर PdBSO4 लिया है तो सिस प्रोडक्ट बनेगा और इसे बर्च रिडक्शन बोलते हैं। सोडियम अमोनिया का जो सोल्यूशन होता है वो बर्च, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, लिन-लार। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया ट्रांस बनाता है, ठीक है, तो ये क्या बनाने वाला है, ट्रांस एल्कीन। तो ट्रांस में बच्चों ये बन गया, दोनों एल्काइल ग्रुप अपोजिट प्लेन पे और यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम प्लेन पे। नोट करिए, तो PdBSO4 लिए तो सिस और लिक्विड सोडियम अमोनिया लिए तो ट्रांस। और आप सबको पता है कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन कर दिए तो बच्चों क्या बनेगा, निकिल, प्लेटिनम और रुबिडियम डाल दिए तो क्या बन जाएगा बोलो, अरे वाह, एल्केन बन जाएगा, है ना। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट कर देगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटेलिटिक वर्ड मतलब अनसेचुरेटेड को किस में कन्वर्ट कर देगा, सेचुरेटेड। उसमें कोई सा भी मेटल होता है, निकिल, प्लेटिनम और रुबिडियम, इनमें से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। तो एक बार पहले इनको ध्यान दो, लिक्विड सोडियम अमोनिया क्या बनाएगा, ट्रांस, और PdBSO4 बच्चों क्या बनाएगा, सिस, है ना। नोट कर लिए, नोट करने के बाद इधर एक ट्राई करो बेटा, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेते हुए। ये लिया लिक्विड सोडियम अमोनिया, चलो कॉन्सेप्ट देखो, पहले सीखो बच्चों, ध्यान दो। जो बर्च रिडक्शन होता है ना, वो सिर्फ एल्काइन के पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है, एल्कीन के पाई बॉन्ड को इफेक्टेड नहीं करता। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि ये वाला रीजेंट एल्कीन के पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किसको करता है, एल्काइन, और वो भी क्या बनाने वाला है, ट्रांस। ये ट्रांस प्रोडक्ट बना दी, ये ऑप्शन मैच कर गया। सिमिलर इसी तरीके से इसमें चलो अलग से क्वेश्चन बना लेते हैं। ये भी हमने क्वेश्चन लिया, इसमें बेटा क्या ले लिया इस बार, PdBSO4, PdBSO4। ये कौन सी एल्कीन बनाता था, सिस एल्कीन। ये भी एल्कीन के पाई बॉन्ड को इफेक्टेड नहीं करता, केवल किसके पाई बॉन्ड को, एल्काइन को। तो ये तो वैसा का वैसा रहेगा, और ये कैसा बन जाएगा बेटा, सिस, ये बन गया सिस, चूंकि PdBSO4 क्या बनाता है, सिस। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और आपको सीखने को मिला कि ये दोनों रीजेंट केवल एल्काइन के पाई बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और वो भी एल्काइन को किस में कन्वर्ट करते हैं, सिस और ट्रांस में, है ना। ये देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है, देखियो कैसा, इसको आप ट्राई करोगे क्या, देखते हैं, पहले आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये लिए बेटा लिक्विड सोडियम अमोनिया एल्काइन, आपके एग्जाम में आ सकता है बच्चों, समझ गए। देखो एग्जाम में कितना बढ़िया दिमाग लगाए, एल्काइन रखा और आप लोग अभी सोच भी रहे होगे, ऐसे बच्चे क्वेश्चन सोचते हैं, क्योंकि ये क्या बनाता है, ट्रांस, सिस तो PdBSO4 बनाता है, तो बच्चों के मन में आएगा कि ट्रांस बनाएगा,
पर ये आपने ध्यान नहीं दिया, कौन सी एल्काइन है? टर्मिनल एल्काइन। और टर्मिनल एल्काइन क्या होती है? एसिडिक। नहीं, टर्मिनल एल्काइन क्या होती है बच्चों? एसिडिक। नहीं मतलब एसिडिक होती है। तो यहाँ पर क्या है? मेटल, और मेटल क्या कर देगा? एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा। समझ गए? क्योंकि सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होता है। यहाँ बच्चे सिस और ट्रांस में उलझ जाते हैं। अगर टर्मिनल एल्काइन आई तो कौन सी एल्काइन हो गई बच्चों? एसिडिक। और मेटल का काम क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देना। देख रहे हो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था बच्चों। ये सी ट्रिपल बॉन्ड, ये Na और प्लस ये हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रहेगा अगर टर्मिनल पे आ गया, है ना। हाँ, टर्मिनल नहीं आता तो तुरंत क्या बना देते? ट्रांस एल्कीन। बर्च रिडक्शन क्या बनाता है? एल्काइन में ट्रांस। और PDBSO4 क्या बच्चों बनाता है? सिस। ये ध्यान दीजिएगा। ओके, क्लियर। एक और कर लो, चूंकि ये जेई में पूछा गया है क्वेश्चन, और जेई के प्रॉब्लम नीट में अक्सर हमने देखे हैं रिपीट होते हुए। तो इसको आप ये कोई क्वेश्चन हमने लिया, और क्वेश्चन क्या है जरा सुन लो। इसको PDBSO4 से ट्रीट करा। ये डिक्टो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये अब PDBSO4 क्या बनाएगा? सिस। ये तो हमें पता है। तो क्वेश्चन क्या था बच्चों? जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? चूंकि अभी स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। पहले देखो ना, स्टार्टिंग मटेरियल कायरल है ना, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, मिथाइल अलग, चारों ग्रुप अलग अलग। तो जो रिएक्टेंट है ना, जो स्टार्टिंग मटेरियल है आपका, जो क्वेश्चन है वो ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस रिएक्टेंट को अगर PDBSO4 से रिड्यूस करा दें या रिएक्ट करा दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक्टिव कि इनएक्टिव? तो जरा बना के चेक कर लो, है ना। तो दिख गया ना बच्चों साहब? चलिए बना के देख ही लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हमने बनाया तो ये देखो, ये मिथाइल, ये H, अब ये क्या बना देगा? बोलो, सिस। ये बन गया। तो ये दो ग्रुप सेम नहीं हो गया बेटा? ये दो ग्रुप सेम तो क्या हो गया? कंपाउंड इनएक्टिव। क्लियर हो गया? समझ गए? और अगर यही बर्च रिडक्शन लेता तो एक्टिव रहता, क्योंकि एक तरफ सिस बनता और एक तरफ ट्रांस बनता। अगर बच्चों यहाँ पर लिक्विड, मान लो क्वेश्चन आ गया, ये ले लिए, तो ये तो एल्कीन वैसी की वैसी, ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन, ये कायरल। अब देखो इस एल्काइन को क्या बनाने वाला है? सोडियम अमोनिया ट्रांस। एल्काइन को ट्रांस बनाएगा, तो ये ट्रांस। तो एक तरफ सिस और एक तरफ ट्रांस, मिथाइल और हाइड्रोजन अलग, चारों ग्रुप अलग। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? एक्टिव। PDBSO4 लिए तो इनएक्टिव, और लिक्विड सोडियम अमोनिया लिए तो एक्टिव। बच्चों एडिशन रिएक्शन हेडिंग डालिए साहब। एडिशन रिएक्शन देखो दोस्तों, पहले बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसको ट्रीट करते हैं रिएक्शन विद HX मतलब हेडिंग डालो HCl, HBr और HI, तीनों में से कोई आ जाए। तो एक कोई ले लेते हैं, कंसंट्रेट HCl मान लो, ले लिया कंसंट्रेट HCl। अब इसको ब्रेक करो, H प्लस और Cl माइनस। अब देखो पाई बॉन्ड को बेटा ब्रेक करो। पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिए, ब्रेक करना सिखाए थे। हेड में निगेटिव, टेल में पॉजिटिव। सबसे पहले कौन अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा? जहां पर माइनस होगा, तो ये CH, ये पॉजिटिव चार्ज। फिर इसके बाद माइनस वाला जुड़ जाएगा, ये Cl माइनस, सॉरी सबसे पहले H जुड़ा, हाँ, ये CH2 हो गया, और फिर माइनस वाला। तो देखो ये बन गया CH2 और ये Cl, ये नोट करना। CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, ये CH, ये कंसंट्रेट HCl। चलो इस बार HBr ले लो। ये इधर से बच्चों धक्का दे रहा, प्लस आई, धक्का मारेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएगा? आगे की तरफ। चलो बॉन्ड तोड़ो, पर हमेशा सबसे पहले रीजेंट ब्रेक करा करो। तो ये किस में टूटने वाला है? H प्लस और Br माइनस में। CH3 हेड में निगेटिव, टेल में पॉजिटिव। पहले हमने क्या सीखा है? प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा? जहां माइनस होगा। तो CH3, C डबल बॉन्ड, ये CH2 और ये प्लस, और ये Br माइनस। माइनस वाला किससे चाहिए? प्लस से। तो ये CH3, CH2 और ये Br। देखो ये बना, सब लोगों ने बना दिया। अरे बॉन्ड ब्रेक कर लो, प्लस वाला माइनस से जोड़ दो, माइनस वाला प्लस से। पर याद रहे बच्चों, एल्कीन और एल्काइन में सबसे पहले कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल, है ना। हाँ, ये मान लो कोई एल्कीन है या ये कोई एल्काइन है, ये कोई एल्काइन है, और ये चूंकि इनमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, एडिशन रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक। तो आपसे एग्जाम में देखो, जैसे वहां पर मैंने बताया था ना
डिहाइड्रेशन में कि लोन पेयर प्रोटॉन को अप्रोच करता है कि प्रोटॉन, समझ गए। तो यहाँ पे ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है यही। मान लो अपन इतना सब कहानी बता डाला और एग्जाम यहाँ पूछ लिया, सिंपल सा। क्या पूछता है पता है, ये सब एग्जाम में पूछे गए। बोलता है कि क्या इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है कि पाई इलेक्ट्रॉन, तो हम आपको बताएं यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करता है, समझ गए। इसी तरीके से यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन किसको अप्रोच करता है, इलेक्ट्रोफाइल, समझे। ये नहीं कि वो तो मैं आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाने के लिए प्लस वाला माइनस से जोड़ रहा हूँ, माइनस वाला प्लस से, कि ई प्लस प्लस को जाके माइनस से जोड़े दे रहा हूँ प्रोडक्ट सिखाने के लिए। पर सच में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करता है। तो जरा चलो अप्रोच किया तो ये बॉन्ड इधर आगे की तरफ गया, तो अगर आगे की तरफ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज और हेड में निगेटिव से ये बन गया। अब बनाई देते हैं, इसको बोल दिया R1, और ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ गया तो ये C डबल बॉन्ड, और हेड में क्या आया निगेटिव, और इस निगेटिव से ये E प्लस और ये प्लस, इसे बोल दिया R2, समझ गए। इन दोनों में कभी रिएक्टिविटी पूछे ना तो R1 इज मोर फास्टर देन R2। क्यों R1 फास्टर, क्योंकि इसका बेटा इंटरमीडिएट 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल और इसका इंटरमीडिएट कम स्टेबल। डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। तो कितना बढ़िया चीज यहाँ पे सीखने को मिला सारे बच्चों को कि एल्कीन और एल्काइन में कौन ज्यादा रिएक्टिव हुई, एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दो तीन बातें सीखने को मिल गई। पहला क्या सीखने को मिल गया कि इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है कि पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या सीखने को मिल गया, दोनों में कौन ज्यादा फास्ट होगा, तो R1 मोर फास्टर देन R2 टुवर्ड्स किसके, रिएक्टिविटी। ये बेटा रिएक्टिविटी किसकी अच्छी रिएक्टिविटी हुई, R1 की। क्यों R1 की रिएक्टिविटी हुई, क्योंकि ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल और ये इंटरमीडिएट कम स्टेबल। ये नोट करिए, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट थे। अब मान लो ये कोई हमने एल्काइन लिया, ठीक है, ये कोई एल्काइन, और इसको कंसंट्रेट HCl ले लिए, 2 मोल ले लिए। इस बार कितने मोल ले लिए, 2 मोल, ठीक है। तो चलिए H ये कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस। अब देखो ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, चूंकि मिथाइल क्या लगा रहा, धक्का। जब ये बॉन्ड इधर टूटा तो हेड में क्या आया, बोल दिया करो, नेगेटिव, और टेल में क्या आया, पॉजिटिव। सबसे पहले क्या जुड़ा, प्लस वाला। प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा, जहां माइनस, ये बन गया CH2, ये प्लस। फिर इसके बाद सोल्यूशन में क्या पड़ा बेटा, Cl माइनस, Cl माइनस जुड़ गया, अरे माइनस वाला प्लस से जुड़ गया, ये लो, ये बन गया। अब आप ध्यान दो, इसके कितने मोल लिए, 2 मोल। तो ये तब तक रिएक्शन करेगा जब तक सारे पाई बॉन्ड ना ब्रेक हो जाए। अगर केवल कंसंट्रेट HCl लिखा दिया रहता तो अपन ये प्रोडक्ट बना के छोड़ देते, पर इसने बोला कि आगे और रिएक्शन करा, तो आगे और रिएक्शन कराने के लिए एक पाई बॉन्ड और है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, जब भी हैलाइड वाले केस आए तो जिस जिस कार्बन में ट्रिक बता रहा हूं, आप सीधे प्रोडक्ट भी एग्जाम में मैच करा सकते हो। जिस जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा है उसी कार्बन से दूसरा हैलाइड जुड़ेगा। एक बार फिर से सुनो, जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा है उसी कार्बन से दूसरा हैलाइड जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर 2 मोल से, तो बच्चों मैं ये बॉन्ड को इसीलिए ऐसे तोड़ रहा हूं, ये इसका रूल है। बाकी इसका माइनस आई से आप ऐसे बॉन्ड वॉन्ड जैसे तोड़ोगे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो स्पेशल केस एग्जाम में पूछा जा चुका, ठीक है, एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बॉन्ड तोड़ना कंफ्यूज हो जाते हैं, डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, समझ गए। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अभी फिलहाल इतना सीखिए, ठीक है, कि ये बॉन्ड अगर मैंने इधर तोड़ दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव, ये CH3, ये Cl, ये पॉजिटिव, और हेड में क्या गया, निगेटिव। प्लस वाला किससे जुड़ गया, माइनस से, तो ये CH3 बेटा, ये Cl, ये पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, CH3, और दूसरा Cl माइनस, ये CH3, Cl, ये CH3, और ये CH, ये बन गया प्रोडक्ट। नोट करो फटाफट, C ट्रिपल बॉन्ड, ये CH, ये लिया कंसंट्रेट HBr, ये बन गया, ये बना A, बन गया A, और फिर इस बार कंसंट्रेट HClHBr, ये बना B, बना दो। सबसे पहले रीजेंट ब्रेक करना, अच्छा सब हम ही बता देंगे तो फिर आप क्या सीखोगे, ट्राई करो जल्दी से। सबसे पहले प्लस, प्लस वाला माइनस, ये प्लस, फिर इसके बाद Br माइनस जुड़ जाएगा, ये भी है,
फिर इसके बाद क्या लिया, HCl, उसी कार्बन पे जोड़ा होगा तो सही होगा। मैं तो ये पूरा सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, आप एग्जाम में देखना अगर ये वाला बात याद आ जाए, सर ने बोला था कि दूसरा हैलाइड उसी पे जुड़ेगा, तो सीधे ऑप्शन मैच कराएगा, अपना टाइम एग्जाम में बचाना होता है तो फिर वैसा बनाएगा। पर अभी यहाँ एग्जाम नहीं, यहाँ सीखो, ये बॉन्ड इधर तो ये माइनस और ये प्लस, सबसे पहले प्लस कहाँ जाएगा, जहां माइनस होगा। फिर इसके बाद क्या लिया इस बार, Cl, ये Cl माइनस। देखो बच्चों क्या ये बना है, क्या मैच कराओ तो जरा, गुड, ये बन गया। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया इसलिए बन गया होगा, समझ गए। नेक्स्ट हेड डालिए, रिएक्शन विद आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, रिएक्शन विद AsCl3, इसे बोलते हैं आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, AsCl3। AsCl3 से रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों, ये एसेटिलीन और ये रहा AsCl3, इसको तोड़ते कैसे हैं, AsCl2 प्लस और Cl माइनस, बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, है ना, AlCl3 की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो बॉन्ड को ब्रेक कराना, हेड में क्या है बोलो, निगेटिव, और टेल में क्या है, पॉजिटिव। सबसे पहले कौन जुड़ने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल, प्लस वाला। प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा, जहां माइनस होगा, ये CH, ये CH और ये AS, ये Cl, ये Cl, ये पॉजिटिव चार्ज। फिर इसके बाद Cl माइनस, माइनस वाला किससे जुड़ेगा, प्लस से, ये जुड़ गया। बच्चों ये बन गया लियोसाइट, लियोसाइट गैस। ये सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार में मस्टर्ड गैस और सेकेंड वर्ल्ड वार में लियोसाइट गैस। ये ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि ये प्रोटीन से रिएक्शन करती थी, और अपना शरीर किससे, फैट और प्रोटीन का ही तो बना है, तो फैट और प्रोटीन से रिएक्शन करके उसको जला देता था, रिड्यूस कर देती थी, इतनी खतरनाक गैस थी, समझ गए। तो उस समय ब्रिटिश को पता चल गया था कि ये लियोसाइट कोई बना रहा है। सब कंट्री का अपना अपना एक खुफिया एजेंसी होता है, समझ गए ना, जैसे अपने इंडिया का रॉ है, तो कौन रॉ का है किसी को पता नहीं रहता, वो रहते हैं। तो उन्होंने उस समय पता कर लिया था कि लियोसाइट एक कंट्री बना रही, ब्रिटिश को पता चल गया था, तो ब्रिटिश ने बना लिया था इसका एंटी। तो इसीलिए पूछा जाता कि लियोसाइट के एंटी किसने बनाया, तो बाल से याद रहेगा, ब्रिटिश एंटी लियोसाइट, समझ गए। उसने क्या किया, एक 5 मेंबर का अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया और इसको इससे रिएक्ट करा दिया, तो ये 5 से रिंग एक्सपेंस होकर के क्या बनाएगा, 6, और 6 मेंबर रिंग इससे रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो गया तो रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। इट इज अ लियोसाइट गैस। कब बेटा यूज हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार। एक और रिएक्शन कर लो जल्दी से, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड, ये हेडिंग डाल लो पहले। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन देखो, 1% HgSO4, 20% H2SO4 और वाटर। चलो ये तो सिमेट्रिकल है, मान लो कोई अनसिमेट्रिकल आ गया, ये 1% HgSO4, 20% H2SO4 और वाटर, ठीक है। एक डब्बा डुब्बी ले लो, 1% HgSO4, 20% H2SO4 और वाटर, इतना सारा रीजन। बच्चों सिमेट्रिकल है तो क्या करना, बहुत सिंपल है, एक बॉन्ड ब्रेक करो, एक को H और एक को OH। अब ये डबल बॉन्ड से OH जुड़ा तो क्या बन गया, इनॉल, और इसको टाटोमराइज करा दो, तो टाटोमराइज कराओगे अगर, तो ये जो सिंगल है वो डबल, डबल वाला सिंगल। हाँ तो चलो बच्चों, सिंगल सिंगल डबल और डबल सिंगल, ये एल्डिहाइड बन गया। तो ये बॉन्ड ब्रेक करो, ओए लड़के, अगर अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनिक रूल से, एक को H और एक को OH, एक को H और एक को OH, जिधर कम हाइड्रोजन है उधर OH दे दो बेटा, जिधर कम हाइड्रोजन है उधर OH। ये क्या बन गया, इनॉल, टाटोमराइज कर दो, सिंगल, बोलो सिंगल, अरे सिंगल, कभी मौका आएगा डबल, ये देख लो, है ना। ये इधर भाई साहब जिधर कम हाइड्रोजन है, समझ गए, तो इसको क्या दे दिए, बोलो OH, ये बन गया, और इसको टाटोमराइज कर दीजिए, जो सिंगल है उसे डबल और जो डबल है सिंगल, इस हाइड्रोजन को वहां भेज करके, ये बन गया।
तो इसको हमने किससे ऑपरेट किया बच्चों? मार्कोनिक रूल से। मार्कोनिक के अकॉर्डिंग क्या था? जिधर कम हाइड्रोजन उधर निगेटिव था। ठीक है, तो ये हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो बन जाएंगे। ठीक है, तो मन नहीं मान रहा, एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, आखिरी एक और, ये नोट करते रहो एक अच्छा सा पॉइंट, और फिर अगली क्लास में मिलेंगे। ये रीजेंट फंक्शन है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, इतने सारे इंपॉर्टेंट। जब कभी एग्जाम वाला पेपर बनाने वाला अच्छा आदमी होता है तो फिर अच्छा मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा टाइप होता है तो फिर अच्छे क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, हाँ तो देखो ये अगर ऐसा बन गया एल्कोहलिक KOH, बच्चों ध्यान दो, अगर टर्मिनल एल्काइन है तो उसको बीच में भेज देगा। ट्रिपल बॉन्ड को किधर भेज देगा? बीच में। ये बहुत ज्यादा पूछता है। तो ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ये C और ये CH3, इस ट्रिपल बॉन्ड को यहां ले आए, और अगर बीच में है और किनारे लाना है तो क्या डाल दोगे? NaNH2। NaNH2 डाल दोगे तो बीच वाले को किधर ले आएगा? किनारे, और किनारे से बीच में कौन ले जाएगा? एल्कोहलिक KOH। ये आखिरी में हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग के साथ बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रहेगा तो मजा आ जाएगा एग्जाम तक। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों।